नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज भी जिग्नेश मेवानी को पालमपुर गुजरात से असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया, किस लिए गिरफ्तार कर लिया, इसका कोई ठोस कारण नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था प्रधानमंत्री के ऊपर कि क्या प्रधानमंत्री गोडसे की पूजा करते हैं, क्या प्रधानमंत्री गोडसे के भक्त हैं। बस इतने पर उनके खिलाफ मुकदमा कराया जाता है, एफआईआर कराया जाता है और उनकी रातों रात गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि वो एक दलित निर्दलीय विधायक, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में होते और उसके बावजूद प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी करते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। आज कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो प्रधानमंत्री पर सीधा टिप्पणी कर रहे हैं, वो चाहे वरुण गांधी हो, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, वो चाहे गडकरी हो, और भी बहुत से, सत्यपाल मलिक जैसे बहुत से लोगों की लंबी लिस्ट है जो प्रधानमंत्री पर आक्रामक तेवर अपनाते हैं आए दिन। लेकिन अगर किसी पर कार्रवाई होती है तो एक दलित समाज के प्रतिनिधि पर होती है, क्योंकि वो उसके बारे में इनको यह पता है कि शोषित है, दलित है और उसकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। हमारा यह सवाल दलित समाज से है कि आज जब जिग्नेश मेवानी की गुजरात में गिरफ्तारी हुई तो इस पर कितने राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है, इसके विरोध, इसकी खिलाफत करने के लिए कितने दलित नेता सामने आए हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं। हमें तो नहीं लगता कि कोई ऐसे बड़े नेता और बड़े कार्यकर्ता सामने आए हों जिन्होंने कि जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज किया हो। लेकिन सिर्फ जिग्नेश मेवानी की ही बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित के साथ जो अत्याचार किया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में गूंज रहा है। आज भी दलितों के साथ जिस तरह से छुआछूत अस्पृश्यता की नीति अपनाई जाती है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है और उन्हें जूते चाटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। योगी मोदी राज में क्या इसे आप एक सभ्य समाज की निशानी मानते हैं? क्या सभ्य समाज में यही होना चाहिए? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में, जिसमें समानता है, जिसमें शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई है और शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है, क्या वह संविधान लागू हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं। आए दिन दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है, हो रहा है और होगा। जब तक दलित समुदाय के लोग खुद नहीं उठ खड़े होंगे और उनका नेतृत्व नहीं सुधर जाएगा, उनके नेतृत्व में दलित समाज में एकता नहीं आएगी, तब तक पहले जैसे हालात बने रहेंगे। जिस तरह से 5000 साल से उनका शोषण होता रहा है, उनके ऊपर अत्याचार होता रहा है, उन्हें गुलाम बनाए रखा गया है, उन्हें षड्यंत्र के तहत वर्ण व्यवस्था की आग में झोंका जाता रहा है, वही कुछ आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरह से मुहिम छेड़ी और हिंदू धर्म के अत्याचार को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को जिस तरह से उन्होंने आड़े हाथ लिया और दलित समाज, बहुजन समाज के खिलाफ इन देवी देवताओं को बताया था और 22 प्रतिज्ञाएं दिला करके हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कही थी। आज कितने लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा? कितने बहुजन समाज के लोग, कितने दलितों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है? कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर जनगणना होती है तो उसमें 0.83 और दशमलव में ही, मतलब 1% भी बौद्धों की संख्या नहीं दिखाई जाती। हालांकि आंकड़े वो गलत होते हैं और जमीनी स्तर के नहीं होते हैं, वो सब कागजी स्तर के होते हैं और जो बौद्ध हैं उन्हें भी हिंदू दिखाया जाता है। होता यह है कि उनसे बौद्ध का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बौद्ध का प्रमाण पत्र मांगा जाता है और कोई उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उन्हें हिंदू बना दिया जाता है।
हिंदू धर्म का अपने को साबित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बौद्ध अगर आप हैं तो आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, और प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे तो आप हिंदू बना दिए जाएंगे। यही वजह है कि भारत में बौद्ध धर्म अपनाने वालों की संख्या दशमलव में है, 1% भी नहीं दिखाई जाती है। जबकि जमीनी स्तर पर आज बहुजन समाज में, पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में, दलित समाज में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में बहुत तेजी से अंबेडकरवाद और दलित आंदोलन ने जगह बनाई हुई है, और अंबेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमी है तो वो दलित समाज के शीर्ष नेतृत्व पर है, और वो शीर्ष नेतृत्व बटा हुआ है, खंड खंड पाखंड बना हुआ है, और हर नेता दलित समाज के अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग बजा रहे हैं। मायावती हैं तो जिन्हें कांशीराम ने खड़ा किया, जिन्हें कांशीराम ने राजनीतिक दीक्षा दी, आज उन्हीं कांशीराम को और उन्हीं कांशीराम की विचारधारा को तो भूल ही चुकी हैं, अंबेडकरवाद और 22 प्रतिज्ञाओं को भी भूल चुकी हैं, और ब्राह्मणवाद की शरण में जा चुकी हैं। आज वो मायावती नहीं है जो जय भीम नमो बुद्धाय के नारे लगाती थी, बल्कि वो मायावती हैं जो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाती हैं, और त्रिशूल लेकर के सभा सम्मेलन में जाती हैं, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करती हैं। उनका दलित समाज से कोई मतलब नहीं रह गया है। तो दलित समाज ने भी मायावती को उनकी औकात बता दी, और उनका जो वोट शेयर 21-22% था उसे 11-12% पर ला दिया है। जाट और समाज के लोग, जिस जाति से मायावती आती हैं, उस समाज के लोगों ने भी मायावती को अंगूठा दिखाने का काम किया है। और ये जो मायावती से बिछड़े हैं, मायावती के जो कभी कट्टर समर्थक थे, वे अगर मायावती से अलग हटे हैं तो वे जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, मतलब ब्राह्मणवाद के शरण में समा गए हैं। इन्हें अपने बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों, सिद्धांतों की याद नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदूवादी पार्टी है, सवर्णवादी पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, राम और कृष्ण की पार्टी है, ब्राह्मणवाद स्थापित करने वाली पार्टी है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी है, ये आपका भला करेगी या दलित समाज के नेता और दलित आंदोलन अंबेडकरवाद आपका भला करेगा? साथियों, आज दलित आंदोलन की जो दशा और दिशा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गए हुए लगभग 65-66 साल हो गए हैं, और अभी तक बाबा साहब का मिशन अधूरा रह गया है, या यूं कहें कि मंजिल से तो बहुत दूर है, अभी आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद कहते थे कि हमारे साथ अगर किसी ने गद्दारी किया है तो वो दलित समाज का शिक्षित वर्ग है। दलित समाज, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज में जो पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़े हिंदूवादी वही बने हुए हैं। आज भी खाते पीते परिवार से जो हैं, जो धनाढ्य हैं, जो पैसे वाले हैं, वे बौद्ध धर्म में नहीं आस्था रखते हैं, बल्कि उसी पाखंड में आस्था रखते हैं जो उन्हें सदियों से शोषण का शिकार बनाए हुए है। तो आज वो समय आ गया है कि दलित समुदाय के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि इस समाज का उत्थान क्यों नहीं हुआ, यह समाज बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं पा सका, यह समाज 5% ब्राह्मणों के मुकाबले क्यों नहीं खड़ा हो पाया। 5% ब्राह्मण सत्ता में, सियासत में, राजनीति में, न्यायपालिका में, संसद में, हर जगह हावी हैं। हर जगह इनकी 90% से ज्यादा संख्या है, और दलित समाज के लोग 1%, 2%, और वो भी बाबा साहब के प्रयासों से, बाबा साहब के द्वारा जगाए गए अलग की वजह से 1-2% नजर आते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब के सिद्धांतों को, बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के मिशन को अगर 50% भी बहुजन समाज के लोग मानने लगें
तो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि दलित समाज, पिछड़ा समाज आज एक वोट बैंक बनकर के रह गया है। सिर्फ इसकी पूछ उस समय होती है जब वोट नजदीक आता है, तब दलित के घर खाना भी खाया जाता है और दलितों को 5 किलो राशन भी दिया जाता है और दलितों का पैर भी धोया जाता है। जो सफाई कर्मी हैं दलित, उनका पैर कोई और नहीं, प्रधानमंत्री धोता है और वो धुलवाते हैं और वे अपने घर पर ब्राह्मणों को और ऊंची जात के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि आइए, खाइए और दलित वोट बैंक ले जाइए और राज कीजिए हमारे ऊपर और हमारे ही ऊपर शोषण कीजिए, अत्याचार कीजिए और हमें वही 5,000 साल वाली वर्ण व्यवस्था में ढकेल दीजिए, हिंदू राष्ट्र बना करके। तो जो कुछ जुल्म सितम पहले हुआ था वो आज हो रहा है। आज जरूर कुछ कम हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से कम हुआ है, लेकिन जितना भी चेतना आई है, जितनी भी अलख जगी है, वो नाकाफी है, या यूं कहें ऊंट के मुंह में जीरा है। आज जितने भी दलित समाज के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे उदित राज हो, बामन मिश्राम हो, मायावती हो, जितने भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अलग अलग डफली, अलग अलग राह अपनाए हुए हैं। इनमें एकता नहीं है। अगर भीम आर्मी का समझौता बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से हो जाती और दोनों लोग साथ मिलकर के लड़ते चुनाव, तो आज वही स्थिति नहीं होती जो स्थिति मायावती की हो गई है या जो स्थिति भीम आर्मी की है। तो जब तक बिछड़े रहेंगे और जब तक आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आएगी और जब तक आप ब्राह्मणवाद और मनुवाद के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक दलित समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। और दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मायावती भुला ही चुकी हैं, अपने गुरु, राजनीतिक गुरु कांशी राम को भी भुला चुकी हैं, जिन्होंने कि ब्राह्मणवाद का मुखर विरोध किया था। सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर ही नहीं, कांशी राम एक अनवरत लिस्ट है, सूची है ब्राह्मणवाद का विरोध करने वालों की, और उस पंक्ति में कभी खड़ी थी मायावती, लेकिन आज उस पंक्ति में नहीं है। 2007 में अगर ये सत्ता में आ गई सोशल इंजीनियरिंग करके, और तो उसी तरह से चाहती हैं कि हर चुनाव में ये ब्राह्मणवादियों और सवर्णों के पीछे पड़ जाएं और दलित समाज का तो पूरा वोट उनको मिल ही रहा है, ब्राह्मण समाज का वोट हासिल कर लेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन देख लिया आपने 2022 के चुनाव में मायावती का क्या हाल हुआ। एक सीट जो प्रत्याशी जीता भी वो अपने बूते जीता है, मायावती के बूते नहीं जीता है। आज मायावती कहां खड़ी हैं और इनके अस्तित्व पर, इनके राजनीतिक भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्योंकि मायावती के सामने दो बातें हैं। एक तो करोड़ों अरबों इनकी जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए कुंडली मार करके बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इनको डरवा रही है, अगर राजनीति की तरफ आइएगा, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश कीजिएगा और दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कीजिएगा, तो ईडी और आईटी और सीबीआई को आपके पीछे लगा देंगे और आप जाकर के लालू यादव की तरह सड़िएगा जेल में और आपकी हालत पतली हो जाएगी। आपका राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक वजूद, राजनीतिक सियासत सब कुछ खत्म हो जाएगी। बस इसी डर से वे बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चल रही हैं, बहुजन समाज के दुख दर्द में नहीं शामिल हो रही हैं। कोई भी बलात्कार होता है, कोई भी दलित अत्याचार होता है, कोई भी जिग्नेश मेवानी गिरफ्तार किया जाता है, कोई भी दलित को पैर चाटने के लिए, जूता चाटने के लिए मजबूर किया जाता है, मायावती की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, उदित राज की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। हम तो ये भी कहेंगे कि बामन मिश्राम, प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर भी जिस ढंग से अंबेडकर आंदोलन को, अंबेडकरवादी आंदोलन को चलाना चाहिए उस तरह से चलाने में नाकाम है। तो इन बहुजन समाज के नेताओं को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और
यह सोचना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए कि हम ब्राह्मणवाद को कैसे पछाड़ सकते हैं और ब्राह्मणवाद का विकल्प कैसे बन सकते हैं, और ब्राह्मणवाद से अपने हिस्से की जमीन, अपने हिस्से की नौकरियां, अपने हिस्से का हर कुछ कैसे छीन पाएंगे। सिर्फ आरक्षण से और आरक्षण भी ईमानदारी से नहीं लागू किया जा रहा है तो हम समानता के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक दूरगामी सोच वाली रणनीति बनानी होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुजन समाज को पिछड़े समाज से मिलकर के एक राजनीतिक चेतना लानी होगी और एकजुटता स्थापित करनी पड़ेगी। पिछड़ों के काम बहुजन समाज के दलित लोग आए और दलितों के काम पिछड़े समाज के लोग आए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्पसंख्यक भी आपका साथ देंगे और फिर आपका 85 और 15 का फार्मूला कारगर साबित होगा, हिट होगा। वरना आप 85 और 15 करते रह जाएंगे। आप ये कहेंगे कि हम 15 में भी बंटवारा करेंगे और वो आएंगे और 85 को तोड़ देंगे और 85 की एकता भंग करके उन्हें मनुवादी बना देंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बना देंगे और उसके बाद चुनाव जीत ले जाएंगे। और चुनाव जीतने के बाद भूल जाएंगे 5 साल तक के लिए कि बहुजन समाज के लोग भी हमें वोट दिए हैं, और उनके ऊपर अनवरत शोषण का शिकंजा कस दिया जाता है, जिस तरह से जिग्नेश मेवानी के साथ कसा गया है। और पैर चाटने वाले, मूंछ रखने वाले, शादी में घोड़ी पर चढ़ने वाले दलितों के साथ आए दिन अत्याचार होता रहता है। वो अत्याचार बदस्तूर जारी रहेगा अगर आप ब्राह्मणवादी पार्टी को वोट देते रहिएगा। तो आपका अपना संगठन होना चाहिए। कम से कम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो याद कीजिए, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। कितना शिक्षित हुए हैं आज आप, कितना संगठित हुए हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। और अगर आपके अंदर यह बात नहीं आएगी और हलचल नहीं बचाएगी, आपके दिल दिमाग में तूफान नहीं उठाएगी, तो आप जहां थे वहीं रह जाएंगे या उससे पीछे भी धकेल दिए जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनने पर। आज जो जरूरत सबसे बड़ी है, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकता के आधार पर सबसे पहले हिंदू राष्ट्र को बनने से रोकना है, संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है। और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली है और लोकतंत्र का मखौल उड़ा रही है, उससे बचने के लिए एक आंदोलन करना होगा। और वो आंदोलन ऐसा होगा किसान आंदोलन की तरह, जो कि सत्ता को झुका दे और सत्ता को माफी मांगने पर विवश कर दे। अगर इतनी चेतना बहुजन समाज में, पिछड़े समाज में, अल्पसंख्यक समाज में नहीं आती है, तो इसी तरह से जैसे जहांगीरपुरी में मुसलमानों को जमींदोज किया गया है, चुन चुन करके बदला लिया गया है पूर्वाग्रह से और अत्याचार के मकसद से उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, आज ये हाल मुसलमानों का है, कल यही हाल दलित समाज और पिछड़े समाज का होगा। अगर आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं होगी, अगर आपके अंदर समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने समाज में जागरूकता फैलाने के प्रति चेतना नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आप सदियों से गुलाम रहे हैं, शोषण के शिकार रहे हैं, ब्राह्मणवाद के चंगुल में रहे हैं और उसी चंगुल में आगे भी बने रहेंगे। तो साथियों, भारत में आज जो दलित आंदोलन चलाया जा रहा है और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुला दिया गया है, कांसी राम को भुला दिया गया है, पेरियार को भुला दिया गया है और सबसे बढ़कर के तथागत गौतम बुद्ध को भुला दिया गया है। अगर अपने इतिहास को नहीं याद कीजिएगा, अपने संत
मसीहाओं को नहीं याद कीजिएगा, अपने गुरुओं को नहीं याद कीजिएगा और उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, सामाजिक चेतना नहीं आएगी और धर्म के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, बौद्ध धर्म को अपनाने के प्रति अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी तो जो हाल आपका 5000 साल से रहा है उससे भी बुरा हाल होने का इंतजाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। वो किसी और रूप में नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बना करके, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, संविधान को दरकिनार कर दिया जाएगा, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, भगवा संविधान लागू किया जाएगा और 5% ब्राह्मण आपके ऊपर राज करेंगे, ठीक वैसे जैसे पहले सामंत और राजे रजवाड़े राज करते थे और पुरोहितवाद को बढ़ावा देते थे। और जिस तरह से राम से लेकर के और पेशवा तक ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, ये शासकों की लिस्ट है, बहुत से है, राम से लेकर के पेशवा तक में बहुत से ऐसे शासक हैं जिन्होंने कि हमारे ऊपर हिंदूवाद को थोपा है, ब्राह्मणवाद को थोपा है और हमें अंधविश्वास के गर्त में ढकेला है। तो हमें इनसे बचने के लिए अपना राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार प्राप्त करने के लिए और सबसे बड़ी बात, भारत में आजादी के बाद से नेहरू से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने हजारों ऐसे कार्य योजनाएं पेश की है, गरीबी हटाओ के नाम पर और राशन देने के नाम पर और वोट के समय लोक लुभावन नीतियों, नियमों, कानूनों को बना करके वोट खींचने के लिए जो कोशिशें की हैं वह किसी से छुपा नहीं है। तो तुष्टीकरण की राजनीति से बचना होगा, अपनी राजनीति को, अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा और अपने समाज में जो बिखराव है इस बिखराव को रोकना पड़ेगा। अगर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मायावती से घृणा करते हैं और मायावती प्रकाश अंबेडकर से घृणा करती हैं, राजरत्न अंबेडकर से घृणा करती हैं, बामन मिश्राम से घृणा करती हैं, तो यही घृणा ही इनके पतन का कारण होगा और इन्हें राजनीतिक बियाबान में इतनी दूर ढकेल दिया जाएगा और ढकेलने की साजिश भी चल रही है, कोशिशें भी हो रही हैं और ब्राह्मणवादी शक्तियां इसमें कामयाब भी हैं। तो मायावती जी, आपका वजूद नहीं बचेगा और सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि दलित आंदोलन चलाने वाले जितने भी दलित नेता हैं उनका वजूद नहीं बचने वाला है। इसलिए सबको एक होगा और अंबेडकरवाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तथागत बुद्ध के सपनों का भारत बनाने के लिए, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और इस काम में अगर फिसड्डी साबित होते हैं तो आपकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी।